हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के हिंदी विषय का पेपर जो आपका 12th क्लास का है, जिसका कोड है 301HE। तो इसमें जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके जो रिटन क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसके एक नंबर वाले क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वन का क्या है वैदिक की हिंसा न भवती के लेखक हैं? फर्स्ट बालकृष्ण भट्ट, सेकंड राम नरेश मिश्र, थर्ड भारतेंदु हरिश्चंद्र और फोर्थ है आपका बद्री नारायण प्रेम घन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है? तो फर्स्ट है आपका संस्मरण, रेखाचित्र, सेकंड 3 यात्रा व्रत और नंबर 4 आत्मकथा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ख का तीसरा। तो ये क्या है? यात्रा व्रत। नंबर ग जो आपका प्रश्न है इसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। फर्स्ट नंबर पर नदी के दीप, सेकंड में मैला आंचल, थर्ड नंबर पर त्यागपत्र और फोर्थ नंबर पर पुनर्नवा। तो पुनर्नवा इसकी जो आपकी जो सही होगा इसका पुनर्नवा होगा, यानी चौथा सही होगा ग का। नंबर घ है आपका लवंग लता के लेखक हैं। फर्स्ट पे बालकृष्ण भट्ट, सेकंड पे किशोरीलाल गोस्वामी, थर्ड पर अमृतलाल नागर और नंबर 4 पर भगवती चरण वर्मा। तो घ का सही हो जाएगा आपका सेकंड। कौन सा? सेकंड, किशोरीलाल गोस्वामी इसका जो सही ऑप्शन होगा। अड़े प्रश्न नंबर क जो 1 है आपका, उसका अड़े पार्ट है, राहुल संक्रात्यान की रचना है। कौन सी है? पहले नंबर पे अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, काठ का सपना, नंबर 3 संयोगिता स्वयंवर और नंबर 4 पर मुक्ति पथ। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अड़ा का पहला, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये भी एक नंबर के कुछ पार्टों में बटा हुआ है। इसका क है, क भाग, जयचंद प्रकाश की रचनाकार हैं। नंबर फर्स्ट चंद्रबरदाई, सेकंड नरपति नाल्य, थर्ड भट्ट केदार और नंबर 4 है विद्यापति। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। क्या नाम है? भट्ट केदार या केदार भट्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, खंड ख की तरफ। भक्ति काल का महाकाव्य है। नंबर 1 पृथ्वीराज रासो, पद्मावत सेकंड पर, थर्ड पर साकेत और फोर्थ पर कामायनी। तो इसमें जो आपका है सही ऑप्शन हो जाएगा पद्मावत यानी सेकंड, क्योंकि पृथ्वीराज रासो आपका है कौन से काल का? आदिकाल का। ये द्विवेदी काल, ये छायावादी काल, ये आपका भक्ति काल का है। आगे नंबर ग एकांतवासी योगी के रचनाकार हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड पर है बाल मुकुंद गुप्त और थर्ड पर है श्रीधर पाठक और 4 पर है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही? तीसरा, श्रीधर पाठक इसका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर घ की तरफ, जो सेकंड का पार्ट है, प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। नंबर फर्स्ट अति बौद्धिकता, युद्धों का सजीव चित्रण, नंबर 3 आपका उपमानों और प्रतीकों में नवीनता, नंबर 4 व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, अति बौद्धिकता।
हाँ अड़े, वेदना की प्रतिमूर्ति की कवयित्री हैं। नंबर 1 महादेवी वर्मा, नंबर 2 पर मैत्री पुष्पा, और 3rd पर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और 4th नंबर पे हैं सुमन राजे। तो इसका जो सही ऑप्शन सही होगा अड़े का वो होगा महादेवी वर्मा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो आपका 10 नंबर का है। तो ये आपका गद्यांश में से लिया हुआ है, तो ये आपने कर भी लिया होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ये भी 10 नंबर का, ये पद्यांश में से आपका जो पद्य बुक काव्य बुक होती है हमारी। और उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपको जीवन परिचय है दोनों। कै में गद्य से होंगे, गद्य से वासुदेव अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र, दीनदयाल उपाध्याय। और इसी का जो ख पार्ट है जिसमें जीवन परिचय है आपका वो है काव्य से। तो ये मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये है। अब आता आपका क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको कहानी लिखनी है। तो इसमें आपका कर्मनाशा की हार अथवा लाठी कहानी की कहानी तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। तो ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। या उसके बाद था पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आता है नंबर 7, ये भी आपका लॉन्ग है, जिसमें आपके खंड होते हैं अलग अलग, जो आपके स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे इसमें आपका था रसमरथी, तो इसमें से आप पढ़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 खंड ख में है और इसमें आपके 2 खंड दिए हुए हैं। सॉरी, हाँ पहला क है, तो क में आपका संस्कृत का जो एक आपका पद्यांश होता है, गद्यांश होता है, उसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी, यानी अनुवाद करना था हिंदी में इसका। या तो फर्स्ट वाला करेंगे, सेकंड वाला करेंगे। आगे उसके बाद वैसे ही आपका ये है, आपका श्लोक है, श्लोकों को आपको इसमें से करना था कोई सा एक, दोनों में से। उसके बाद आता आपका प्रश्न नंबर 9, ये आपको क्या करना था, संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो रिटिन वाले हैं, अभी हम रिटिन वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे। फिर आता आपका यहाँ पे हास्य करुण रस की परिभाषा, ये भी रिटिन वाला है। भ्रांतिमान या अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, ये सब आपके क्या रिटिन वाले क्वेश्चन है, तो इन्हें अभी हम नहीं करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ सीधे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो क है उसमें आपको संधि दी हुई है। फर्स्ट है आपका उज्ज्वल का संधि विच्छेद है। तो पहला आपका ए में है आपका उद प्लस ज्वल, बे में लिखा उत प्लस ज्वल, और से में है उज प्लस ज्वल, और दे में आपका लिखा है उत प्लस ज्वल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, यानी कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद जो होगा उत प्लस जल होगा, यानी कि बे ऑप्शन इसका सही होगा जी। आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड है, सेकंड में आपको करना सन्नद का संधि विच्छेद होगा। तो ए सन प्लस दह, और बे में लिखा हुआ है संध प्लस दह, और इसमें सन्नद प्लस दह, और दे में आपका सत प्लस दह। तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं चारों ही गलत हैं। जो इसका सही होगा वो होगा सम प्लस नद। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सम, से में सम प्लस आधा ने पूरा है, सॉरी ने, और फिर दे, और दे के नीचे दे, ये होगा इसका सही संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 का थर्ड, कै प्लस चित का संधि रूप होगा। मतलब इनको हमें संधि करना, पहले में क्या था संधि विच्छेद करना था इनमें, फर्स्ट और सेकंड में, इसमें संधि करना। ए कश्चित, ब कश्चिंत, और से केचित, और दे में लिखा हुआ है कुंचित। तो इसका जो सही होगा वो होगा केश्चित, यानी कि ए वाला सही होगा आपका। इसका 12 का जो कै था, इसका जो तीसरा क्वेश्चन था, इसका ये वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका ख वाला पॉइंट, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो मैंने इसमें सभी का है, आपको आप नोट करते चलेंगे, मैं बोलता हुआ चलूँगा। तो पहला वाला जो पॉइंट है हमारा
वो है आपका कृष्ण सर्प है। तो इसमें आपका जो होगा वो हो जाएगा कृष्णा प्लस सर्प, तो इसका विग्रह हो जाएगा। और समास का जो नाम होगा वो होगा जी आपका कर्मधारय समास, या इसमें द्वंद्व समास भी होता है। उसके बाद सेकंड है अनुरूपम। तो अनुरूपम का जो समास विग्रह होगा रूपस्य प्लस योगम, रूपस्यम प्लस योगम। उसके बाद इसमें जो समास होगा वो होगा अवयवी भाव समास होगा। और तीसरा है इसका दामोदर है। तो दामोदर में जो होगा आपका वो होगा दाम प्लस उदरय। और इसमें जो समास होगा वो होगा भैया तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। जो 13वां क्वेश्चन है हमारा, 13वें क्वेश्चन का जो क है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्या है आपका फर्स्ट कवित्व, दूसरा है कटुता और तीसरा है गंतव्य। तो इसमें जो पहला है कवित्व, तो इसमें जो आपका हो जाएगा कवि प्लस त्व, और इसकी जो प्रत्यय होगी वो क्या होगी त्वा होगी। फिर दूसरा है कटु प्लस ता, तो इसमें कटु धातु और ता हो जाएगा आपका प्रत्यय। फिर है आपका तीसरा गंतव्य, तो इसमें गंत प्लस कत्वय, गंत प्लस कत्वय आपका हो जाएगा गंतक आपका जो होगा धातु, और कत्वय जो होगा वो होगा आपका प्रत्यय। 13वें का ख, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए। तो हमारे 4 इसमें भी 3 दिए हुए, घृत्वा, कर्तव्य और दर्शनीय है। तो किसी एक का हमें प्रत्यय लिखना, तो हम तीनों का बता रहे हैं। तो घृत्वा में त्वा हो जाएगा आपका प्रत्यय, और कर्तव्य में आपका होगा त्व, तय और आधा वय और ये त्व, और दर्शनीय में हो जाएगा आपका अनीय, ए न ई है, अनीय हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, उसके बाद जो आपके आते हैं ये उल्लेखनीय है पद विभक्ति तत्संबंधी, ये हमने अभी किया नहीं है, आगे जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो रिटन वाले हैं बाकी के वो कर लेंगे हम। और आगे जो भी पेपर होंगे, चाहे आपका मैथ्स का पेपर होता है, चाहे साइंस का, किसी का भी होगा, हम सभी के जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को इसी तरीके से आपको सबसे पहले आंसर की देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।